अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एक बार फिर। क्लास 9 बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इंशाल्लाह जी ख़त्म होने वाला है। आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, एनालिसिस, उसमें प्रोपोर्शन और रेशोज़ वगैरह को बता देंगे। इससे पहले एक छोटी सी यहाँ पर आपके लिए मैंने एक रिक्वेस्ट लिखा हुआ है कि आप चैनल जो है ये आपके सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और सिर्फ वो हज़रात, वो लोग जिनके पास मतलब बहुत गरीब हैं, गरीबों के लिए ये चैनल वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में से लोग जो है उसको देख रहे हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने इतना नेमत दी हुई है कि वो इस चैनल के सपोर्ट के लिए कुछ पे कर सकते हैं, तो वो ज़रूर पे कर ले। इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा इंशाल्लाह इसके लिए। तो इस यहाँ पर जो डाटा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि आप में से हर एक अपने वस के मुताबिक देख सकते हैं, फ्रॉम 500 to 5000 ये पूरे क्लास 9 की बायोलॉजी के लिए इनफ है। या आप शेयर कर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश, दोनों ऑप्शन है, इस नंबर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के आखिर में दोबारा मैंने बता दिया इंशाल्लाह। बस अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है ये एक रिसर्च है, और रिसर्च मैं आजकल देखो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी में मैंने देखा कि मैथ से मेरी जान नहीं छूट रही है, और अभी भी मैथ आ रहा है, और जिसकी मैथ है, मैथ की टेक्निक्स आती है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप भी हैरान होगी यार बायोलॉजी में ये रेशो ये कहाँ से है। तो इसकी वजह रिसर्च है, रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। आज आपको छोटा सा झलक उसका दिखा देते हैं। पहले आप बताते हैं रेशो क्या चीज़ है। रेशो किसी भी क्वांटिटी, अगर आपके पास एक चीज़ है, मिसाल के तौर पैसा है, और एक शख्स के पास, लेट्स सपोज एक शख्स के पास 10 रुपये हैं और दूसरे शख्स के पास 5 रुपये हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक शख्स के पास 5 है, दूसरे शख्स के पास 10 है। यानी इस शख्स के पास जो पैसे हैं, यानी इस शख्स के पास जो पैसे हैं वो डबल है इससे। ठीक है, तो हम लोग बीच में कहते हैं 2:1 या 10:5। ये सिंपल सी बात है। क्या हमें बता रहे हैं रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज़। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक बंदा है, उसने एक क्लास है, उसमें टोटल 40 स्टूडेंट है, 40 में से 30 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए हैं, 10 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो ये चूँकि रिज़ल्ट के हवाले से, रिज़ल्ट एक चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसमें से स्टूडेंट की के बारे में बात हो रही है। 30 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट, 30 पास है, 10 फेल है, तो उनके बीच रेशो क्या आ रहा है? 30:10। मतलब सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम लोग आगे यहाँ पर ये जो रेशो है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। 30:10 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 30/10। मतलब ये ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, रेशो को हम लिख सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे इससे फ़ायदा क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी भाई हम लोग क्यों ये पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास दो रेशोज़ हों और वो बिल्कुल इक्वल हों, सेम हों, इक्वल रेशोज़, दो इक्वल रेशोज़ आपके पास हैं। अब आप इनको ज्वाइन करें। लेट्स सपोज मेरे पास एक रेशो है A:B, अब बस, और दूसरा रेशो है C:D। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और मैं इनके बीच इक्वल का निशान लिख दूं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब ये आपका प्रोपोर्शन बन गया। प्रोपोर्शन के लिए दोनों का क्या होना लाजमी है? बोथ रेशो मस्ट बी इक्वल। ठीक है, दोनों का इक्वल होना लाजमी है। अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ। सपोज करते हैं, इसका मैं बड़ा फ़ायदा, एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ आपको। A:B = C:D। इसमें मैं आपको कोई चीज़ बताने जा रहा हूँ, बड़ा स्पेशल है। ये जो इक्वल से पहले और इक्वल के बाद है ना,
ठीक है, इक्वल के निशान से पहले और इक्वल के बाद, इसको मीन बोलते हैं, मीन्स। और राइट साइड पर जो आखिर में है और लेफ्ट साइड पर जो शुरू में है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। बस चलें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं। इतना पता है कि तजर्बे के वक्त जब आप एक छोटे से चिड़िया को मच्छर के से जब काटते हैं तो चिड़िया को मलेरिया की बीमारी लग जाती है। अब हमने देखा कि हर 10 में से 6 को बीमारी लग जाती है, 6 चिड़िया को, 6 स्पैरोज को बीमारी लग जाती है और 4 ऐसे ही रह जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक प्रोपोर्शन है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6:10 भी आप लोग लिख सकते हैं, 6:10 भी आप लोग लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास 50 स्पैरो हों और उनको हम लोग मच्छर से उसको बाइट करें, तो उन 50 में से फिर कितने जो है वो बीमार हो सकते हैं, मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप तजर्बा करोगे, हर 50 के 50 परिंदों को अगर आप मच्छर से बाइट करोगे, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। तो क्यों ना हम मैथ से अपना काम लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह रेशो बना के अगर 6:10 हैं तो हम लोग इस तरह कहेंगे कि x/50, ये हम इस तरह बनाएंगे। यानी पहला जो रेशो अगर आप देख रहे हैं, इसमें पहले में अगर आप देखें, यानी 10 में से 6 बीमार हो जाते हैं। तीर का निशान देख रहे हो, 10 में से 6। अब दूसरा जो रेशो है इसका राइट साइड देखिए, 50 में से कितने आएंगे, तो हम लोग उसको x लिख देंगे। 10 में से अगर 6 आएंगे तो 50 में से x आएंगे। ये इसको लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6/10, यानी ये आप 6:10 को इस तरह लिख सकते हैं, 6/10 इज इक्वल टू x/50। यानी लेफ्ट साइड पे जो रेशियो है उसका लेफ्ट वाला नंबर ऊपर लिखा, राइट साइड वाला नंबर नीचे लिखा। और जो राइट साइड पर आपका एक रेशियो है, राइट साइड पर उसके भी लेफ्ट पे जो x है वो लाइन के ऊपर लिखा और उसको नीचे लिखा। तो अगर आप देख सकते हैं, ये 50 क्या है मेरे भाई, ये 50 आपका एक्सट्रीम है, ठीक है, और ये 6 आपका क्या है, ये भी आपका एक्सट्रीम है। 10 और x जो है ये आपका मीन है। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम उसको ना आगे जाकर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर और काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 6/10 इज इक्वल टू x/50। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, 6 × 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो क्रॉस तो आपको पता होगा ना, a/b एंड c/d। अगर इस तरह इसकी इक्वल आ जाए ना तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने भी इस तरह से करा है, 6/50 इज इक्वल टू 10 × x। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया कि ये 6 और 50 को किया और 10 और x को किया, ठीक है। ये हमारे पास है, इक्वल कंडीशन अभी भी इसके बीच में है। अच्छा, x को इधर ही आप लोग छोड़ देना, इसको इसी साइड पे छोड़ दे। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है 6 × 50/10 इज इक्वल टू x। तो अगर हम लोग इसको आगे भी लेके जाए तो इसका आंसर 6 30, ये हो जाएगा 300/10 इज इक्वल टू x। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 30। बस ये हमारे पास आंसर, आखिरकार आंसर आ गया। यानी 50 में से 30 जो चिड़िया है वो बीमार हो जाएंगी। तो कितना ज़बरदस्त है ये रिसर्च में, आपको ये रेशोज बड़ा हेल्प देते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यस दिस वन, ये आपने करना है।
اگر 100 بسکٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوں اور اس کی پرائس 500 روپیز ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ ان دو کا ہمیں پتہ ہے. اور دوسری طرف اگر کسی شخص کے پاس 1500 روپے ہوں، 1500 روپے تو وہ کتنے بسکٹ اس سے خرید سکتا ہے؟ 1500 روپے سے وہ کتنے بسکٹ خرید سکتا ہے؟ تو ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. ایک ویلیو یہ ہے، جیسے آپ کو پتا تھا نا، A/B C/D، 4 چیزیں ہیں نا، اس میں بھی 4 ہے. 100 بسکٹ، 500 روپیز، 1500 روپیز اور نامعلوم بسکٹ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی 4 ہے، یہ بھی 4 ہے. اب ان میں سے 4 میں سے 3 چیزیں نون ہے. یہ والا جو چیز ہے یہ نون ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، یہ نون ہے. دس ون از، یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے. اب آپ نے بسکٹ کی تعداد معلوم کرنی ہے. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ میرے لیے ریشو لکھ دیں یہاں پر، یہ جو ٹیبل میں لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک اچھا سا اس کا ریشو میرے لیے بناؤ، اور پھر اس کا آنسر یہاں پہ لاؤ کہ 1500 روپے میں کتنے بسکٹ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کر لیں. اس کے بعد ہم آپ کو واپس جو ہے اپنے، کہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، بس اتنا سا ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر انشاءاللہ ہم لوگ مزید اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.